कर्क राशि फल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि की मासिक राशि फल का विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य ग्रह, इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन इस माह में होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा आपके पराक्रम में, जिससे आप देखेंगे कि आपके करियर में शानदार विकास के आपको अवसर मिलेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे पूरे सितंबर महीने में, तो इससे आपके व्यापारिक डेवलपमेंट की अब संभावनाएं लगातार निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। और शुक्र ग्रह का धन भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि शुक्र ग्रह जो है आपके जीवन में विपरीत राजयोग बनाएगा। शुक्र का विपरीत राजयोग आपके जीवन में आपके मूलभूत सुविधाओं को थोड़ा सा बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। इस खास कार्यक्रम में कैरियर, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, बिजनेस, लव लाइफ और आर्थिक स्थिति की विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो कि आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी आप जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। 15 सितंबर तक शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगा। ये दोनों ग्रह लाभ और फर्स्ट हाउस यानी कि 11वें घर और पहले घर के ये स्वामी हैं। इन दोनों का युति बनना ये अपने आप में इसे बेहद सकारात्मक माना जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रहों की आपसी संबंध तो वैसे अगेंस्ट है, पर इन दोनों का कल्चर काफी मिलता जुलता है। दोनों जल तत्व कारक ग्रह होते हैं। अब जल तत्व कारक होने के कारण से स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा लिक्विड इन्फेक्शन इत्यादि से इस माह में आपको अपना केयर करना होगा, सुरक्षा करना होगा, जैसे कि कोल्ड, कफ, बदहजमी, डाइजेशन, लीवर से संबंधित तथा यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों से अपने आप को दूर रखना होगा। मंगल ग्रह का गोचर पराक्रम में और चतुर्थ भाव में होगा, जो कि आपके कैरियर के रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं। संतान का, आपके संबंध रिश्तों का, लव लाइफ का कारक ग्रह मंगल बेहद शानदार गोचर कर रहे हैं। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे, और तुला राशि में मंगल के गोचर होने का मतलब होता है दिग्बली दृष्टि योग, यानी कि कुलदीपक राजयोग का निर्माण होगा 13 सितंबर के बाद, जिससे आपके कैरियर में शानदार ग्रोथ, कारोबार व्यापार के अंदर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। उच्च दृष्टि मंगल का उच्च राशि पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कर्क राशि वाले जातकों के लिए शानदार व्यापारिक डेवलपमेंट के अवसर इस माह में आपको मिलेंगे। परिवार के अंदर संतुलन बेहद ताकतवर रहेगी। बेहतर तरीके से आप पारिवारिक सुख का अनुभूति प्राप्त करेंगे। अविवाहित हैं तो अच्छे संबंध, रिश्ते जुड़ते हुए आपको दिखेंगे। कुछ बातचीत आपकी अच्छी होगी, जिससे आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस का संचार होगा, आत्मबल का विस्तार होगा। मंगल आपके कैरियर के स्वामी हैं। कैरियर पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से कैरियर में भी एक शानदार प्रमोशन, ग्रोथ, पिता पैतृक विरासत की डेवलपमेंट का एक समय आप सितंबर के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। सितंबर के माह में
देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। सितंबर के महीने में कुछ ऐसी रहस्यमयी डेवलपमेंट की आपको मार्ग मिल सकता है, रास्ता। नए स्टार्टअप में आपको सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में कंफ्यूजन है, लव लाइफ में आपके किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो दूर होगी। मैरिड लाइफ आपका बेहद सुखद और शांतिप्रद रहेगा। हालांकि इस माह में आपके रुझान जो है वो अध्यात्म के प्रति ज्यादा ताकतवर रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म का विस्तार होना भी एक बहुत बड़ी रक्षा की गारंटी होती है। बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। धर्म कार्यों की, इष्ट देव की कृपा का विस्तार होता है जब बृहस्पति की दृष्टि जो है हमारे जीवन में चतुर्थ भाव पर पड़ता है। आप गौर से देखेंगे, समाज के अंदर जिनके जन्म कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति की या तो प्लेसमेंट हो या दृष्टि हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं, तरक्की करते हैं। कभी भी जीवन में वो पीछे नहीं मुड़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ता है। तो जब मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो पांचवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नए घर का निर्माण कर रहे हैं, बैंक बैलेंस आपका लगातार मजबूत हो रहा है, नई भूमि, भवन और नई वाहन की प्राप्ति कर रहे हैं। लोगों का प्रेम स्नेह आपके प्रति बढ़ रहा है निरंतर, क्योंकि शुभ प्रभाव में भाग्य का एक कृपा आपके ऊपर लगातार बन रहा है। शनिदेव का आपके भाग्य में गोचर होने से और राहु का अष्टम भाव में गोचर होने से देश विदेश तमाम जगहों तक ये पहुंचने में आपको सहयोग कर रहे हैं। भाग्योदय का आपको अवसर दे रहे हैं। जिस जगह में शनिदेव बैठते हैं उस जगह को माला माल करते हैं। यानी कि आपके जीवन में शनिदेव की अपार कृपा बनी हुई है। देश विदेश से लाभ लेने का, संबंध जोड़ने का, देश विदेश यात्रा करने का एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस समय अवधि को मान सकते हैं। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में 13 सितंबर के बाद जब गोचर करेंगे और सूर्य बुध ये दोनों ग्रहों का गोचर कन्या राशि में बुधादित्य योग होगा। इस बुधादित्य योग के माध्यम से पारिवारिक ग्रोथ का आप अवसर देखेंगे। परिवार के अंदर एक सुखद एनवायरनमेंट की प्राप्ति होगी। धन का ग्राफ आपका बेहतर होगा और जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी मजबूत होगी। मंगल के बलवान होने से संतान पक्ष आपका मजबूत होगा। संतान का भाग्योदय हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, या फिर नए संबंध रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। छोटे से घर से निकल के एक बड़े घर में आपका रहन सहन बन सकता है। बड़े जमीन, भूमि, भवन की इंक्रीमेंट का एक समय आप सितंबर के महीने को लिख करके रख लीजिए, इसे निर्धारित कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष उपासना करनी चाहिए इस पूरे महीने में। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और साथ में माता लक्ष्मी के लिए सायंकाल घर में घी का जोत एक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, हमारे ऊपर आप सदैव कृपा बनाए रखो। इस उपाय के माध्यम से ये महीना आपके लिए एक नए माइलस्टोन को सेट करेगा। नई सफलता की मार्ग प्राप्त करने में आपको सहयोग करने वाला एक महीना के रूप में आप इसे अपने जीवन में देख सकते हैं।
अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। हमारे इस खास कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करेंगे। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।